प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज से फिर प्रभु का वचन को ध्यान करें। तो इससे पहले अपन प्रभु भोज का रहस्य उसके बारे में सुने हैं। प्रभु भोज क्यों लेना है, कब लेना है, लेने से लाभ क्या है और न लेने से नष्ट क्या है, और किस प्रकार से ये किसी रीति से लेना है। प्रभु भोज के बारे में सारे प्रकार का मार्मिक बातें अपन सुनेंगे। आज अपना ध्यानांश है कि याकूब का परमेश्वर, किनका परमेश्वर? याकूब का परमेश्वर। पुस्तक का नाम याकूब का परमेश्वर, जो प्रेरित ओफिर जी के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने लिखाया है। एक छोटी पुस्तक है। तो याकूब का परमेश्वर, ये नाम क्यों आया है? तो परमेश्वर ने पहले ये पुस्तक में परमेश्वर ने याकूब को प्रेम क्यों किया और एसाव को बैर क्यों किया है, उसके बारे में लिखा गया है। तो ये पुस्तक ध्यान करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह आपको धन्यवाद, परमपिता आपको धन्यवाद, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। इस गुरुवार के दिन प्रभु हम तुम्हारे स्वर, तुम्हारे वचन को ध्यान करने के लिए एक मन से, मन लगाकर तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु। हे यीशु मसीह, तुम्हारा दिव्य ज्ञान और तुम्हारा न्याय को हमको बताइए प्रभु। आज से हम याकूब का परमेश्वर, तुम्हारे प्रेरित ओफिर जी के द्वारा तुम लिखाए गए पुस्तक हम ध्यान करने वाला है। तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा पुस्तक को ध्यान करने के वचन के उछाला में तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय को देखने का अनुग्रह दीजिए। जितने लोग संदेश सुने हैं और सुनने वाले हैं, आज से लोग हर एक के अंदर संदेश अच्छी तरह से फल संदेश को ग्रहण करके वचन के साथ चाल चलने का अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो प्रिय, याकूब का परमेश्वर मतलब एसाव का परमेश्वर नहीं, एसाव का परमेश्वर भी है, लेकिन परमेश्वर ने माता के गर्भ में जब थे, कौन? एसाव और याकूब। एसाव और याकूब दोनों माता के रिबका के गर्भ में है। रिबका में गर्भ में जब है, जब यहोवा परमेश्वर एक व्यक्ति को इनकार करे है, एक व्यक्ति को स्वीकार, एक व्यक्ति को चुन लिया है, एक व्यक्ति को नहीं चुन लिया है। एक व्यक्ति पर प्रेम है ये और एक व्यक्ति पर घृणा है, इसका मतलब बैर है। क्यों? ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये अंत्य दिन है। सुनिए, पहले आरंभ के 5 वचन सुनेंगे। ये तो अंत्य दिन है। ये अंत समय में अपन है। यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत निकट है। तो यीशु के दूसरा आगमन से पहले कलीसिया क्या होनी चाहिए? दुल्हन बननी चाहिए। यीशु मसीह का संपूर्ण जो है, यीशु मसीह का स्वरूप में दुल्हन बननी चाहिए, बदलनी चाहिए यीशु मसीह के स्वरूप में। अगर जो लोग संपूर्ण नहीं बनता तो वो लोगों को परमेश्वर ब्याह नहीं करता है, ब्याह नहीं कर लेता। क्योंकि श्रेष्ठ गीत में सुलेमान राजा एक बात कहा है, मेरे को एक छोटी बहन है, उनकी छाती उभरी नहीं। इसका मतलब छोटी बहन है, उसकी छाती उभरी नहीं। ब्याह का समय आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने बहन बड़ी नहीं हुआ है, उन्होंने बड़ी नहीं हुई। तो बड़ी नहीं हो तो उसको शादी कैसे कर सकते, ब्याह कैसे करे? तो कलीसिया की स्थिति भी ऐसी है। कलीसिया में बहुत सारे लोग बड़े नहीं हुआ, इसका मतलब संयमी होनी चाहिए। मूसा ने जैसा संयम होकर, समझ में? तो अपन ज्ञान में तो कहां पर, इसका मतलब शरीर में तो नहीं। हर बपतिस्मा जो लिए हर व्यक्ति का शरीर बड़ी है, छोटा कोई नहीं। बच्चों को तो बपतिस्मा नहीं देते हैं। तो शरीर का मतलब स्वाभाविक शरीर नहीं, आत्मिक शरीर। कौन सा? स्वाभाविक शरीर नहीं, आत्मिक शरीर के बारे में बात कर। तो आत्मिक शरीर में, ये ज्ञान में, परमेश्वर का ज्ञान है। आत्मिक जीवन में अपन बड़े होनी चाहिए, संयम होनी चाहिए, छोटे नहीं बड़े होने चाहिए, मूसा के जैसे। तो पहले आत्मिक जीवन में परमेश्वर के ज्ञान को समझना चाहिए। क्या है? परमेश्वर के ज्ञान से कलीसिया पूरा भरनी चाहिए। हर एक हृदय, हर विश्वास का हृदय, इसे उनका दिल पूरा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ज्ञान से भरनी चाहिए। तो ज्ञान से परमेश्वर को अपन समझ सकते हैं। क्या है? जो परमेश्वर जो भलाई करे या बुराई करे, जो भलाई के पीछे या बुराई के पीछे भी क्या है? एक बड़ी योजना है। यह है ज्ञान, समझदार का मन। ज्ञानवान समझदार बननी चाहिए, क्योंकि
जो परमेश्वर काम करता है अपने जीवन में, कलीसिया में, जो कुछ भी होने दो, या अच्छा ही होने दो, बुरा ही होने दो, जो लाभ होने दो, नष्ट होने दो, हर एक काम के पीछे, हर एक घटना के पीछे परमेश्वर का किसी न किसी योजना तो रहेगा। परमेश्वर की बिना अनुमति से कुछ नहीं होगा। तो ऐसे समझदार बननी चाहिए। तो इसीलिए परमेश्वर का ज्ञान अपने को होना है। कभी कभी परमेश्वर का ज्ञान को पूछने के घटना या प्रश्न भी अपने अंदर आते हैं। क्या परमेश्वर ऐसा कर सकते? क्या ये परमेश्वर का ज्ञान है? परमेश्वर ऐसा क्यों करे है? ऐसे परमेश्वर के बारे में प्रश्न भी अपने मन में, सवाल, परमेश्वर के विरोध। इसका मतलब परमेश्वर का विरोध का मतलब लूसीफर के जैसा नहीं, जो क्यों करे है, ये क्यों किया है परमेश्वर, ऐसे करने से क्या होगा, ये कहां तक सच है, इसके पीछे परमेश्वर का ज्ञान क्या है। इस प्रकार परमेश्वर के बारे में सवाल अपने अंदर उठते हैं। उस प्रकार के सवाल में सबसे पहला सवाल यह है कि, ध्यान से सुनो, सबसे पहले सवाल यह है, परमेश्वर ने याकूब को प्रेम किया और एसाव को बैर किया है, ये है। तो यहाँ पर भक्त लोग सोचते हैं, अरे ऐसे क्यों किया है परमेश्वर? परमेश्वर इतना न्यायवान है, इतना प्रेमवान है, इतना ज्ञान, सर्वज्ञानी परमेश्वर, बेटा पैदा भी नहीं हुआ, माता के गर्भ में, रिबका के गर्भ में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को, याकूब को चुन लिया है, एसाव को छोड़ दिया है। क्यों? इसके पीछे परमेश्वर के योजना क्या है, परमेश्वर का चित्त, उनका उद्देश्य, मकसद क्या है, उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। सुनिए, रोमियो की पत्री में पौलुस ने इस घटना के बारे में उठाकर अपने से बात करता है। रोमियो की पत्री 9 का अध्याय में अपन देख सकते हैं। देखिए, पौलुस ने पहले 9 का अध्याय में देखिए, पौलुस ने इब्राहिम और शारा को वादा का पुत्र को देता है। इसका मतलब प्रतिज्ञा का पुत्र कौन है? इसहाक। इसहाक से पहले हागर से अब इब्राहिम को बेटा पैदा होता है, वो बेटा का नाम है इस्माइल। तो इस्माइल और इसहाक के बारे में कहता है, वहां पर भी परमेश्वर इसहाक को चुन लेता है, इस्माइल को नहीं। इसहाक तो प्रतिज्ञा का पुत्र है, इसहाक वारसी पुत्र है, वारसी बेटा है। लेकिन ये इस्माइल वारसी बेटा नहीं, इसहाक वारसी बेटा है। इसहाक को परमेश्वर चुन लिया, इस्माइल को छोड़ दिया है। क्यों? इसका मतलब इस्माइल ने परमेश्वर की योजना में है ही नहीं, इसहाक ने परमेश्वर की योजना में है। तो कब? पैदा होने के बाद नहीं, इससे पहले ही परमेश्वर चुन लिया है। इब्राहिम और सारा, तुम्हारे से मैं एक संतान, तुमको बच्चा को दूंगा, इसहाक को। इसहाक के द्वारा सारे धरती को, आशीर्वाद का संतान को मैं दूंगा। परमेश्वर ने वादा किया है, वो वादा को निभाया है, प्रतिज्ञा को पूरा करे है या नहीं? तो इसहाक और इस्माइल में जैसा हुआ है, उसी प्रकार याकूब और एसाव के जीवन में भी हुआ। पहले याकूब और एसाव, उसके बाद आए हैं इब्राहिम का, है या नहीं? तो पहले याकूब और एसाव के बारे में देखेंगे। तो क्या हुआ है यहाँ पर याकूब और एसाव के जीवन में? देखिए, रोमियो की पत्री, देखो, रोमियो की पत्री 9 का अध्याय 12 वचन में, पहले 12 वचन में देखो, 12 वचन में क्या कर रहा है पौलुस ने। 12 वचन देखो, 12 वचन, इसीलिए कि परमेश्वर की संतान, परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कामों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले पर बनी रहे। उसने कहा, जेठा छोट का दास होगा। देखो, जेठा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। एसाव तो प्रिय नहीं है, याकूब को प्रेम किया है। क्यों? है या नहीं? तो देखिए, यही रोमियो की पत्री 8वां अध्याय देखिए, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28 वचन देखिए, रोमियो की पत्री 8वां 28 वचन। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात नहीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर
परमेश्वर ने प्रेम कर रहा है किसको? कुछ लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है, उनको प्रेम कर रहा है परमेश्वर। परमेश्वर क्या कर रहे हैं? हम जानते, जो लोग परमेश्वर ने प्रेम रखते, पहले ही परमेश्वर ने प्रेम रखा है, चुन लिया इसलिए प्रेम रखा है। ध्यान से सुनो, पहले चुन लिया है इसलिए उनको बहुत प्रेम करे, बहुत प्रेम रखे। उसी प्रकार पहले याकूब को परमेश्वर चुन लिए है, इसलिए याकूब को प्रेम करे है और ईसाऊ को क्या करे है? अप्रिय जाना है। तो कारण क्या है? अभी ये संसार की रीति से अपन देखें तो, इस संसार की रीति से अपन देखें तो हम अपने को ऐसा लगता है कि अरे याकूब तो धोखा देने वाला है। याकूब के बारे में वचन कह रहे हैं, उन्होंने धोखा देने वाला है, उन्होंने उतना खरा आदमी नहीं है। कौन? याकूब। लेकिन ईसाऊ ने बाहर स्वाभाविक उनका चाल चलन व्यवहार को देखे तो, बाहर से देखे तो ईसाऊ तो अच्छा है, ईसाऊ तो अच्छे आदमी है, लेकिन याकूब तो उतना अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि हमेशा झूठ बात करते हैं। कौन? याकूब। पिता के पास चलकर झूठ बात किया है अय्या ने, तो उसी प्रकार हमेशा झूठ बात करते हैं याकूब ने। पिता के पास और उसका भाई के पास भी धोखा दिया है, पिता को और उसका भाई को। कौन? एसाव ने। तो याकूब ने वैसा धोखा देने वाला, एसाव वैसा नहीं। एसाव ने झूठ बात करने वाला नहीं और धोखा देने वाला बिल्कुल नहीं। एसाव का स्वभाव बाहर से अच्छे है, लेकिन याकूब का स्वभाव अच्छी नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या देखा है फिर ये दोनों के अंदर? याकूब के अंदर क्या देखा है, एसाव के अंदर क्या देखा है, और याकूब को प्रिय क्यों जाना, एसाव को अप्रिय क्यों जाना है, उसके बारे में उत्पत्ति 25 अध्याय में देख सकते हैं अपन। देखो तो बाहर से अपन देखे तो, न्याय करे तो अपने को बाहर से देखे तो एसाव अच्छा रहता है, लेकिन आत्मिक जीवन, आत्मिक दृष्टि से देखने से देखिए 25 और 32 वचन, उत्पत्ति 25 और 32 वचन को देखो। क्यों? देखो 31 वचन से, याकूब ने कहा अपना पहिलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। पहिलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा देख मैं तो अभी मरने वाला हूं, मैं अभी मरने पर हूं, इसीलिए पहिलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। यहाँ पर देखिए भूख से आए हैं एसाव, लेकिन अभी मरने वाला है, अभी खाना नहीं खाने से मरे जाएगी। कौन? एसाव। तो याकूब को पूछा अरे तू तो मुझे खाना दे। जब याकूब ने कहा तेरे पहिलौठे का अधिकार मुझे दे, ये है असली बात। पहिलौठे का अधिकार को पूछ रहा है। कौन? याकूब। पहिलौठे का अधिकार में क्या है? ले ले मेरे पहिलौठा का अधिकार। एसाव ने पहिलौठा का अधिकार दे दिया है। इस प्रकार एसाव ने भ्रष्ट हो चुका है परमेश्वर के दृष्टि में। क्या हो चुका है वहां पर? इसीलिए पहिलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ है, ये एसाव ने कहा। एसाव ने भ्रष्ट इसीलिए हो चुका है कि उनका पहिलौठे का अधिकार को बेच दिया है, भाई को दे दिया है। ये पहिलौठे का अधिकार जो है ये सबसे ऊंची आशीर्वाद है, सबसे ऊंची आशीर्वाद ये परमेश्वर की दृष्टि में। पहले माता के गर्भ में, रिबका के गर्भ में जब एसाव और याकूब ने हर दिन लड़ रहे हैं, वो भी उत्पत्ति में यह अपन देख सकते हैं, मैं जल्दी बाहर जाओ, दोनों। लेकिन एसाव पहले बाहर आ चुके हैं, पहले एसाव बाहर आए, उसके बाद याकूब बाहर आए हैं। तो एसाव को पहिलौठे का अधिकार मिल चुका है, याकूब को नहीं। याकूब दूसरा बेटा है, पहला बेटा एसाव तो कहा जाता है। तो एसाव को पहिलौठे का अधिकार का मूल्य जो है, पहिलौठा अधिकार जो है उसका कीमती, उसका मूल्य एसाव को समझ नहीं आया। लेकिन याकूब को पहले से माता के गर्भ में से ही याकूब को ऐसी आशा है इस प्रकार की, मैं जल्दी बाहर जाऊं, मैं पहिलौठा का अधिकार मैं लेना चाहता हूं, मैं पहिलौठा बनना चाहता हूं। ऐसे कैसे हो सकता पास्टर जी? हो सकता है परमेश्वर ने
त्रिकाल का ज्ञानी है, अपना परमेश्वर त्रिकाल ज्ञानी है। इसका मतलब तीन काल का, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो परमेश्वर को पहले ही उनका व्यक्तित्व, उनका स्वभाव कैसी होती है, परमेश्वर को पहले ही मालूम है। ईसाऊ पहिलौठे का अधिकार पर मन नहीं लगाता है, लेकिन याकूब के अंदर जो पहिलौठे का अधिकार का जलन, वो आशीर्वाद लेना है, वो पहिलौठा अधिकार का आशा, वो आशीर्वाद की तमन्ना हमेशा याकूब के अंदर रहती है। तो इसी कारण पहले ही परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय जाना है और याकूब को प्रिय जाना है। समझ में? तो उनको पहले ही मालूम है परमेश्वर को, क्योंकि अरे ये तो बड़े होने के बाद ये तो पहिलौठा अधिकार को बेच देने वाला है। इसको पहिलौठे का अधिकार जो है, वो पहिलौठा का स्थान जो है, उसकी कीमती, उसका मूल्य नहीं मालूम होता है एसाव को। लेकिन ये बच्चा छोटा है याकूब, उसको पहले से उसके लिए प्यास है, बहुत प्यास रहता है पहिलौठा का अधिकार मुझे होना, मैं पहिलौठा होना है होना। क्यों? उसके पीछे बहुत बड़ी आशीर्वाद है, वो परमेश्वर की दृष्टि में मूल्य चीज है। पहिलौठा का अधिकार जो है वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत मूल्य की है। तो बाहर के स्वरूप से अपन देखें तो याकूब तो धोखा देने वाला है, झूठ है, बात करने वाला है। लेकिन एसाव ऐसा नहीं, अच्छा आदमी है। लेकिन आत्मिक जीवन में देखे तो एसाव को, जो परमेश्वर को प्रिय है, वो एसाव को प्रिय नहीं है। ये है असली पॉइंट। क्या है? जो परमेश्वर प्रतीत करता है, परमेश्वर को प्रसन्न होता है उससे, वो एसाव को प्रिय नहीं है। परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का दिल जो मांगता है, वो एसाव को अच्छा नहीं। लेकिन परमेश्वर के दिल में जो श्रेष्ठ योजना है, परमेश्वर के दिल में जो चाह है हृदय में, वो चाह, वो इच्छा याकूब को मालूम है। मैं परमेश्वर को संतोष रखना चाहता हूँ। जो परमेश्वर की दृष्टि में जो मूल्य की है, वो मेरे दृष्टि में मूल्य है। वो परमेश्वर जो उसे घृणा करता है, वो भी मुझे घृणा है। यह है याकूब का स्वभाव। समझ में? परमेश्वर जो जिससे प्रसन्न होता है, उससे याकूब क्या करता है? प्रेम करता है। वो याकूब को पसंद है, एसाव को ऐसा पसंद नहीं। अरे इसके पीछे क्या है, मैं अच्छे जीवन जी रहा हूं, अच्छा धार्मिक जीवन दे रहा हूं, किसी को कुछ एक बात नहीं कहा हूं, किसी की हत्या नहीं, किसी से पाप नहीं किया हूं, ऐसे मैं अच्छे धार्मिक जीवन जी रहा हूं। इस प्रकार एसाव का मन है, स्वभाव है। याकूब का वैसा नहीं। याकूब का स्वभाव एक ही है, मैं परमेश्वर की दृष्टि में क्या करना चाहता हूं, परमेश्वर को पहिलौठा अधिकार बहुत पसंद है, बहुत प्रीतित है वो। तो मैं पहिलौठा के स्थान में आना चाहता हूँ, मैं पहिलौठा का अधिकार लेना चाहता हूँ, मेरे परमेश्वर को संतुष्ट रखना चाहता हूँ। ये है याकूब का मन। बचपन से माता के गर्भ में से उन्होंने लड़े हैं दोनों। घर में जो दोनों लड़े हैं, मैं मर जाऊंगा। एसाव तो लड़के बाहर आया है पहले, लेकिन पहिलौठा अधिकार का कीमती, उसका वैल्यू मालूम नहीं पड़ा है एसाव को, लेकिन याकूब को मालूम पड़ा है। इसीलिए उसके लिए चांस, मौका देख रहे हैं, कब मुझे मिलेगा पहिलौठा का अधिकार, कब मिलेगा। तो ये पूरा, ये योजना जो, ये भविष्य पूरा परमेश्वर को मालूम है। ये तो बेच देने वाला है पहिलौठा का अधिकार कीमती। एसाव को मालूम नहीं पड़ता, उन्होंने बहुत आसानी से छोड़ दिया। अरे मैं मरने वाला हूँ, ये पहिलौठा का अधिकार से मैं क्या करूँ, मुझे क्या लाभ है, ले रे भाई तू ले, और मुझे खाना दे, खाइए नहीं। तो बेच दिया है याकूब ने, पहिलौठा का अधिकार ले लिया। आज समाज में ऐसे हो रहा है। समाज में बाहर लोग बहुत धार्मिक कार्य करते हैं, दूसरों का प्रेम करते हैं, क्षमा करते हैं, मदद करते हैं, और गरीब लोगों की सहायता कर, नाना प्रकार के। बाहर अपन देखे तो ये कलीसिया के बाहर लोग, बहुत लोग अच्छे जीवन जीते, इसका मतलब उसको देखे तो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो लोग बाहर तो अच्छे रहते हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि में देखे तो यीशु मसीह बोले तो अच्छा नहीं लगता। यीशु मसीह का उद्धार जो है, कृपया आप इतने अच्छे भलाई काम करते हो भाई, कृपया यीशु समाचार तो विश्वास करो। जैसे आप इतना प्रेम से है, दया से है, करुणा से है, आपके अच्छे नाम है समाज में, तो आप कृपया यीशु को विश्वास करो, आप स्वर्ग में आओ। नरक से बचाता है परमेश्वर। बोले तो बहुत क्रोध में आता है, यीशु के नाम मेरे सामने मत उठाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता,
ऐसे बात करते, लेकिन बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन यीशु को नाम, जो यीशु का रास्ता, यीशु देने वाला अनंत जीवन, जो स्वर्ग राज्य, उसको पसंद नहीं होता है। बाहर तो अच्छा है एसाव के जैसा, एसाव के जैसा बाहर बहुत लोग धार्मिक दिखता है, लेकिन असली धार्मिक बनने के रास्ता जो है, असली धार्मिक जीवन जीने की, भक्ति जीवन और स्वर्ग जाने वाला रास्ता, मार्ग जो है यीशु मसीह, वो मार्ग, यीशु का सत्य मार्ग, बहुत लोग वो घृणा कर रहे हैं, उसको अच्छा नहीं लग रहा, पसंद नहीं लग रहा। तो परमेश्वर को कौन से रास्ता पसंद लगता है? जो स्वर्ग आने का, यीशु मसीह को विश्वास करना, यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, यीशु के नाम पे विश्वास करने वालों को अनंत जीवन देना, ये परमेश्वर का योजना है। अरे बाहर तुम जितना भी भलाई काम करो, पाप की क्षमा ना हो तो यीशु के पवित्र लहू से ही जन्म कर पाप की क्षमा होगी। यीशु की लहू से बिना कोई भी किसी व्यक्ति का पाप क्षमा नहीं मिलेगा। पाप की क्षमा ना मिलने से कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। पाप से आने वाले फल मृत्यु, मृत्यु से आने वाले फल नरक है। तो श्रेष्ठ परमेश्वर की दृष्टि में श्रेष्ठ क्या है? अनंत जीवन, स्वर्ग। तो उसमें जाना है, यीशु को विश्वास करना है। यहाँ पर परमेश्वर के दृष्टि में उत्तम या ऊंचे आशीर्वाद यह है पहिलौठा का अधिकार। तो उसको एसाव ने बहुत कम, बहुत तुच्छ जाना है। अरे ये क्या है, पहिलौठा का अधिकार में कुछ नहीं, वो मुझे क्या दे सकता है, वो मेरे पास है तो क्या है, नहीं है तो क्या, रहने से लाभ नहीं, नहीं रहने से भी लाभ नहीं, ले ले। पहिलौठा का अधिकार बेचकर एसाव ने भ्रष्ट हो चुका है, विश्वास युद्ध भटक गए, वहां बह गए है, भ्रष्ट हो चुका है। लेकिन याकूब को पहिलौठा का अधिकार मिल गए, आशीर्वाद पाए हैं। हालेलुया। याकूब के द्वारा 12 गोत्र को परमेश्वर ने दिया है। याकूब के द्वारा, याकूब के द्वारा 12 गोत्र लोगों को, अब्राहम और शारा से इसहाक, इसहाक और रिबका, रिबका से याकूब और एसाव, याकूब से 12 गोत्र का लोग। जैसा याकूब का पिता है इसहाक को जैसा परमेश्वर चुन लिया है, उसी प्रकार याकूब को भी चुन लिया है। इश्माएल परमेश्वर की प्रतिज्ञा का वारिस नहीं है, परमेश्वर का वारिस पुत्र, प्रतिज्ञा पुत्र नहीं है। इसहाक प्रतिज्ञा का पुत्र, यहाँ पर याकूब भी प्रतिज्ञा का पुत्र है। उनको बचपन से ही पहिलौठा अधिकार पर मन है, क्योंकि वो परमेश्वर पसंद है। तो ये पहिलौठा का अधिकार में क्या रहता है, उसमें आशीर्वाद क्या है, अगर वो आने से आशीर्वाद क्या है, वो नहीं रहने से नष्ट क्या है, उसके बारे में कल के संदेश में सुनिए। ठीक है, यह है आज का संदेश। आइए संदेश लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, गुबार कर तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे है तुम्हारे सत्य संदेश के लिए। हे यीशु मसीह, तुम पहले रिबका के गर्भ में जब एसाव और याकूब है, जब भी तुम एसाव को अप्रिय जाना है, याकूब को प्रिय जाना है, उसके पीछे हमको प्रभु कारण, तुम्हारा न्याय क्या है वो कारण हमको बताए। जैसे तुम रोमियो के पत्र 9 का अध्याय में तुम बताए 12 और 13 वचन में, पहले तुम जिसको चुन लिया है प्रभु, उसको बुलाए है, बुलाए व्यक्ति को धार्मिक बनाए, धार्मिक बनाने को उसको महिमा दे रहे हैं प्रभु। तुम्हारी श्रेष्ठ योजना के लिए धन्यवाद, धन्यवाद तुम्हारे चुनाव के लिए, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे धार्मिक वस्त्र के लिए, और तुम उसको महिमा दे रहे, उसके पीछे आपको बहुत धन्यवाद प्रभु। तुम्हारी बड़ी योजना ये एसाव के जीवन में नहीं, याकूब के जीवन में, ये उनके स्वभाव, उनके व्यक्तिगत, उनका भविष्य को देखकर आप याकूब को प्रिय जाना है, एसाव को अप्रिय जाना है। तुम्हारे सत्य, तुम्हारे न्याय के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, आज जो संदेश हम सुने हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर संदेश को फल और तुम्हारा न्याय और तुम्हारे ज्ञान को अच्छी तरह समझने का अनुभव। कल मिलते जब और वचन गहराई में पहिलौठा अधिकार की शक्ति और उसके अंदर आशीर्वाद को हम ध्यान करने का अनुभव। इस सारे प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु अंत तक सारे भक्तों को विशेष रूप से परमेश्वर का ज्ञान को समझने की यत्न कर रहे हैं, उनको सर्वदा साथ। आमीन आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड, धन्यवाद। कल